प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको बुधवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है और इस दिन बुध देव की पूजा की जाती है। बुध देव की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार की संपूर्ण कथाएं। एक बार एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिताया। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है। आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता है। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है। इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपत्ति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां पर आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। दोनों ही उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। सहयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सब को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का अंधेरा घना कठोर था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है।
और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी में बाहर से ताला लगा होने के बावजूद भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव है। बुद्ध बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है। बृहस्पति गुरुवार को शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत। पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्धदेव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान जी कहते हैं कि कभी भी विघ्न आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए और चतुराई दिखानी चाहिए। कैसी दिखानी चाहिए कि इस कहानी से समझिए। एक बार एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ, कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। मैं 5 साल के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपये कर्ज दे दिया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। अब तो जब भी राजा वहाँ जाता तो बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन राजा फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई नहीं दिखा, लेकिन एक छोटी लड़की घर के आंगन में बैठी हुई थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, राजन पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तो तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने उत्तर दिया, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में लड़की की कोई भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर पूछा, अच्छा तो तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसकी इन उल सुलूल बातों से खिंच गया और गुस्से में पूछने लगा, तो तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा उत्तर नहीं देगी, इसलिए अब उससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से पूछना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी तुमने अभी अभी मेरे सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं, उसका उत्तर क्या है? मैं तो तुम्हारी एक बात का भी मतलब नहीं समझ पाया। तुम सीधे सीधे मुझे उनका मतलब तो समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में तो उन सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह तपाक से बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, राजन आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज मैं आज आपको इन सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपया करके आप कल आइएगा।
कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा जानने के लिए उत्सुक था तो वह अगले दिन फिर से उस व्यक्ति के घर आया, लेकिन आज वहां पर सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी वही बेटी भी, जो घुमा फिरा कर उत्तर दे रही थी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज आप आ गए, आपको अपना वचन तो याद है ना? राजा ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। अगर तुम अपनी कल की सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की ने कहा, सबसे पहले तो मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को साफ कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटों को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तक कांटा चुभ भी जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें भी आएगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन लड़की की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। अब उसका मन बाकी बातों को जानने का भी हो रहा था, तो उसने पूछा कि अच्छा तीसरी और चौथी बात का मतलब भी बताओ। लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ हर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात तो उस समय मैं बात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है या नहीं। यानी कि चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। ऐसा कहकर लड़की चुप हो गई। अब राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बड़ी चतुर हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर कहने लगी, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए तो मैं बात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो बात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं होता। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहाँ इन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। अब तो राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं माफ कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। उधर लड़की के परिवारजनों ने लड़की को खुशी खुशी गले लगा लिया। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ,
लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करते देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती और कही जाती है। अब सुनिए गणेश चालीसा का पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गजराजू, मंगल भरन करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वकर तुंड सूचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन और माला, स्वर्ण मुकुट से नयन विशाला। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनिमन राजित। धनी शिव सुमन सड़ानन भ्राता, गोरी ललन विश्व विख्याता। रिधि सिद्धि तब चरण सुधारे, मूसक वाहन सोअत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की न भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरती जूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हो तुम वर देना, मातु पितृ जो तप कीना। मिले पुत्र तु ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण ये काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस्कई अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बंसी सुरुदन जब भी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावे, नबते सुरन सुमन बरसावे। शंभु उमा बहुदान उल्टावे, सुरनन मुंजन सुख देखन आवे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी सनिमन माही, बालक देखन चाहेत नाई। गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोहन न सन तू ही भायो। कहने लगे सनिमन सकुचाई, का करियो शिशु मोही दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयाओ, सनि सो बालक देखन कायो। पढ़ते ही सनिद्रग कौन प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं भरनी। आहाकार मच गयो कैलासा, सनि कीनो लक्षी सुत को नासा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सदायो, काटी चक्षो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीना, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीना। बुद्धि परीक्षा जब सब कीना, पृथ्वी कर पर दक्षिणा लीना। चले सड़ानन भर में बुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पिता के तुम धर लीने, तिनके साथ प्रदीक्षण कीने। धनी गणेश कैसी विहार से, नबते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करूँ कौन विधि विन्य तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा,
जग प्रयाग कंकरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजो, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजो। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नितनम मंगल ग्रह बसे, लय जगत सम्मान, संबंध अपना सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोल गणेश जी महाराज की जय हो जय हो जय हो।